हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ गया हूं और इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं आरआरबी ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी, जिसका नोटिफिकेशन 2025 में पब्लिश किया गया और एग्ज़ाम हुआ 2026 तक। और फाइनली अब विद्यार्थी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ऐसे जो विद्यार्थी थे CCAA कैंडिडेट, जो 15 कैंडिडेट जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उसमें कोर्ट केस कर दिए थे, इस वजह से थोड़ा सा उसको रिजल्ट को लेकर के डिले कर दिया गया। लेकिन इसी बीच हम लोगों ने RTI लगाया था, तो उसका RTI का रिप्लाई आया है CCAA कैंडिडेट का। तो आज संपूर्ण जानकारी देंगे कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 2025 में 2026 में विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिए हैं। टोटल कितने कैंडिडेट हैं और क्या कट ऑफ रहने वाली है। बिल्कुल कट ऑफ का उलट फेर हो गया है मेरे दोस्तों। जो पहले कट ऑफ थी जो जाने की संभावना है, और इस टाइम RTI लगाने के बाद से जो अनुमान है, एक तरह से खुशखबरी है विद्यार्थियों के लिए, समझिएगा कि ठीक है। लेकिन इससे पहले जो भी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले जो भी कैंडिडेट है पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके और जो भी डाउट हो मेरे दोस्तों क्लियर हो सके। मेरे दोस्तों देखिए, हम लोगों ने RTI जो लगाया था आरआरबी ग्रुप डी 2024 के वैकेंसी को, उसमें जो CCAA कैंडिडेट हैं उनका डाटा निकल करके आ रहा है, करीबन 47,000 प्लस आ रहा है। ठीक है, 47,000 प्लस कैंडिडेटों का डाटा CCAA कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए हैं। हालांकि इससे ज़्यादा कैंडिडेट अप्रेंटिस किए हैं। ऐसा नहीं है कि 2018 से लेकर के 2026 के बीच में अगर देखा जाएगा तो कैंडिडेट 47,000 से अधिक हैं अप्रेंटिस करने वाले। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अप्रेंटिस कर लेते हैं और अप्रेंटिस करने के बाद से वे कंपनी में अपना जॉब शुरू कर देते हैं। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका सिलेक्शन अप्रेंटिस में हो जाता है, लेकिन वे एग्ज़ाम को लेकर के एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस तरह के कुछ कैंडिडेट हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे 2024 के वैकेंसी में ग्रुप डी में फार्म डाले थे, तो 47,000 प्लस कैंडिडेट थे। ठीक है, इसमें से मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि जो ऑलरेडी जो विद्यार्थी, 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं, जो कि कुछ जिसमें से अगर देखा जाएगा तो 50% विद्यार्थी अप्रेंटिस करने के बाद, अप्रेंटिस में करने के बाद वे लोगों का मकसद होता है कि हम रेलवे में जाएंगे। लेकिन 50% में विद्यार्थी का मन उब जाता है, क्या जाएगा, या उसका पढ़ाई से रिलेशन दूर हो जाता है। इस वजह से वो डिवाइड हो जाते हैं 2 भागों में। ठीक है, हाँ। अब मेरे दोस्तों, इसमें जो 47,000 कैंडिडेट है, इसमें अगर देखा जाएगा तो पहले से 12,000 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अभी जो टोटल अप्रेंटिस के कैंडिडेट थे, जिसमें से 12,000 कैंडिडेट का 2019 के वैकेंसी में CCA के तहत उनका सिलेक्शन हो गया, और 1200 जो कैंडिडेट थे 2018 के वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे CCA कैंडिडेट जो कि रेलवे से अप्रेंटिस किए थे, लेकिन उनका टेक्नीशियन में हो गया, ग्रुप डी में हो गया, या यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, कुछ अदर स्टेट में उनका एग्ज़ाम में हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो जो 47,000 जो डाटा आया था कि रेलवे से अप्रेंटिस इतने कैंडिडेट किए हैं 47,000, तो अगर इसमें से अगर हम लोग 47,000 में से अगर हम लोग 13,000 निकालते हैं, 12,000 और 1200 यानी 13,000 प्लस, तो 13,000 को अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं 37,000 होगा। ठीक है, अप्रॉक्स मान लीजिए 35,000 मान लेते हैं। 35,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, लेकिन वे लोग फार्म भरे थे। ठीक है, और अब क्या है कि ये जो डाटा है मेरे दोस्तों बहुत कम है। ठीक है, पर सीट अगर देखा जाएगा तो कंपटीशन ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। इसमें अगर आप लोग अगर 6 कैंडिडेट पे 1 कैंडिडेट लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें से 6,000 पे CCA कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, तो 6,000 सीट पे अगर आप लोग 6 कैंडिडेट को माने जैसे मैं हूँ, और अगर 6 कैंडिडेटों को अगर पीछे छोड़ करके मैं अगर आगे आता हूँ,
तो मेरा सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अगर ग्रुप डी के वैकेंसी में अगर अच्छा स्कोर किया है, अच्छा स्कोर का मतलब है मेरे दोस्तों कि जो कट ऑफ है वह पहले जो कट ऑफ जाने की संभावना थी वैसा नहीं है। आरटीआई जब लगाया जाता है तो स्पष्ट तरीके से पता चलता है कि कितने कैंडिडेट किसी चीज़ को लेकर के एक्टिव है, कितने कैंडिडेट किसी चीज़ को लेकर के एक्टिव नहीं है, सीरियस है कि नहीं है। तो उससे यही पता चला कि मेरे दोस्तों जो कट ऑफ जाने वाली थी, जो लोग बोल रहे थे 70, 72 या 65, तो मेरे दोस्तों उतनी नहीं जाएगी, क्योंकि उतना डाटा है ही, उतना कैंडिडेट ही नहीं है। ठीक है, उतने कैंडिडेट नहीं है, और उसमें से जो कैंडिडेट फीटर वाले होते हैं वे लोग ज़्यादातर पढ़ाई को लेकर के उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट, इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट एक्टिव रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो पर सीट 6 कैंडिडेट का रहेगा। आप लोग मेहनत किए होंगे, अच्छा स्कोर किए होंगे तो आप लोग का सिलेक्शन होगा। और अगर आप लोग का 48, 45 से अगर एबव है, 45 मार्क्स से अगर आपका एबव मार्क्स आ रहे हैं, कैटेगरी कोई भी है, UR, SC, ST, OBC, अगर इतने से अगर एबव आ रहे हैं तो आप लोग को सिलेक्शन होने की ज़्यादातर संभावना है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोग को स्पष्ट तरीके से बताया था कि इतने मार्क्स लेकर के आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। और अभी भी रिजल्ट का अभी भी देखा जाए तो डाटा जो है CCA का RRB की तरफ से वही पब्लिश किया जा रहा है, उसी तरह का आंकड़ा आ रहा है, उसी तरह का कट ऑफ जाने की संभावनाएं भी बन रही है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। ठीक है, और एक बात, जो कैंडिडेट इस बार अप्रेंटिस अभी कर रहे हैं या जो कर लिए लेकिन वे लोग ग्रुप डी के वैकेंसी में फार्म नहीं डाल पाए थे, तो उनको घबराने नहीं है मेरे दोस्तों। जो 2026 की वैकेंसी आई है जिसमें 22,000 सीटें थी, उसमें आप लोग तन मन धन से लग जाएंगे तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। खैर, उसके लिए मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा और संपूर्ण जानकारी भी दूंगा। ठीक है, कुछ लोग का कहना है कि सर क्या CCA एक जो कैंडिडेट के लिए जो 20% रिजर्व आती है वैकेंसी, तो सर आगे से सर क्या ये वैकेंसी बंद हो जाएगी, CCA कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं आएगी, जो जिस तरह से कोर्ट केस किया गया है? तो मेरे दोस्तों वैसा नहीं है। जब तक RRB अगर कैंडिडेटों का अप्रेंटिस कराएगी तो आप लोग के लिए सीटें निकालेगी, 20% निकालेगी ही निकालेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग टेंशन फ्री रहिए, जैसा भी कोई अपडेट आएगा तो हम आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। अभी RTI का अपडेट आया तो मैंने आप लोगों के लिए जानकारी दे दिया। अभी जिस तरह से विद्यार्थियों के मन में चल रहा था कि सर लग रहा है कि आगे से CCA जो कैंडिडेट हैं अप्रेंटिस किए हुए हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये अभी आप लोग को जानकारी स्पष्ट तरीके से मिल गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।